जन्म दो प्रकार के होते हैं। जन्म दो प्रकार के होते हैं। एक जन्म माता पिता देते हैं। भंते भंते जीतकल भाष्य में एक प्रसंग आता है कि जन्म दो होते हैं। एक जन्म माता पिता देते हैं, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक जन्म गुरु देते हैं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आज के दिन हम 6 बहनों को गुरुदेव ने जन्म दिया था नया। और गुरुदेव फरमाते थे कि जब भी दीक्षा दिवस और जन्मदिन आए, वो आत्मालोचन का दिन होता है। आज के दिन अनेक स्मृतियां मेरे सामने हैं और मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के सामने, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक साथ में रहे हुए हैं और क्योंकि हमने इनका अनुशासन में हम इनके रहे हुए हैं, तो मैं एक बात जो संस्था के जीवन की बताऊं कि आज जो कुछ भी हमने कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा है, वो सब शासन की देन है, संस्था की देन है और समण श्रेणी की देन है। साध्वी श्री विमल प्रज्ञा जी महाराज, मुझे नहीं पता यहाँ बैठे हैं या नहीं, मैं जब संस्था में आई थी तो हमें सुबह 4 बजे उठकर बाहर जाना होता था, तो मैं हमेशा लाइन तोड़कर हरियाली पे चलती थी। 3 दिन तक उन्होंने देखा और मुझे बुलाया एक दिन रात को, बोले कुसुम बाई आप ये हरियाली में क्यों चलते हो? मैंने कहा आंखें अच्छी रहती है। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है हरियाली में जीव होते? मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 13 वर्ष की बालिका जिसे केवल नौकार मंत्र और तिखुत्तों के अलावा कुछ भी नहीं आता था, जो भी सीखा वो आज यहाँ सीखा है। तो मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम गुरुदेव तुलसी के प्रति मैं अभ्यर्थना और नमन प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में मुझे एक ऐसे काम में जोड़ा जो मैं सोचती हूँ मेरे लिए बहुत भाग्यशाली। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने आगम कोष के काम में जोड़ा और आज तक इसमें स्थिर बनाए रखने का भी सारा श्रेय आचार्य तुलसी को है, क्योंकि हमको बुलाकर हर 15वें दिन पूछते थे क्या किया, दिखाओ क्या किया, और इतनी सुविधाएं प्रदान की। मैं एक घटना साध्वी प्रमुखा जी के सामने प्रकट करना चाहती हूँ। समणी मधुर प्रज्ञा जी उसके साक्षी हैं, साध्वी चंदन बालाजी को पता है तो वो भी साक्षी होने चाहिए। योगक्षेम वर्ष की बात है, हम लोगों को केवल 3rd विंग का तीसरा वाला ऊपर वाला मकान हमको मिला था। इतने समणी जी थे, हम एक कमरे में 5-6 समणी जी थे। और हमेशा मुझे दीक्षा के दूसरे साल से ही आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा नहीं ये काम करते इसको एक अलग कमरा होना चाहिए। तो उस समय मुझे मधुर प्रज्ञा जी समणी जी ने कहा, नियोजिका थे उस समय, बोले इस बार आपको अलग कमरा नहीं मिलेगा। मैंने कोई बात नहीं। उस समय मेरी एमए की परीक्षा भी थी। तो 15 दिन बीते होंगे, गुरुदेव ने पूछा काम कैसे चल रहा है, क्या करती हो तुम आजकल आगम के बारे में, आगम व्याख्या साहित्य या क्या? तो मैंने उस समय टालना चाहा, मैंने कहा नहीं परीक्षा है अभी। बोलो नहीं नहीं बताओ क्या करती हो। तो मैंने कहा अभी इस 1 साल तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि अलग से कमरा नहीं है और बिना कमरे के कुछ काम नहीं होता है। तो गुरुदेव ने उसी समय चंदन बालाजी महाराज आहार लेकर आए हुए थे, उसी समय बोला मधुर प्रज्ञा जी को बुला खिलाओ। संतों को भेजा, मुझे नहीं भेजा, संतों को भेजा। ये आए, कुसुम प्रज्ञा क्या कहती है उसको, आज ही इसको आज ही अलग कमरे की व्यवस्था, और उन्होंने उस समय की। तो मैं आचार्य तुलसी के उपकार को तो हम कैसे भूल सकते हैं। दीक्षा ली तब हमें याद है बीदासर में हमारी लोगों के यहाँ भिक्षा खुली तो गुरुदेव हाँ भरते थे, सुबह कहाँ जाना, दोपहर को कहाँ जाना और शाम को कहाँ जाना। कितना बड़ा सौभाग्य, हर दिन हमको समय मिलता था। तो मैं आज के इस अवसर पर गुरुदेव तुलसी को बहुत बहुत अभिवंदना और कृतज्ञता। आचार्य महाप्रज्ञ जी की हमें अनंत कृपा मिली और उन्होंने हमें उपयोगी रहना सिखाया और कुछ न कुछ करना सिखाया। फोकट का खाना नहीं, और मैं कह सकती हूँ हमने फोकट का खाना नहीं खाया। और तीसरा आचार्य वर्तमान आचार्य महाश्रवण जी, जिनकी गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। तो मैं देखती हूँ कि बहुत बार गुरुदेव महाश्रवण जी की अनंत कृपा मुझे मिली है, बहुत ध्यान रखते हैं। एक प्रसंग लाडनू का है, इंदौर की अरज होने वाली थी चौमासे की,
तो महाराज कह रहे हैं आज मैं इतना ही समय, क्योंकि समय कम है, तो मैं आज की बात, यद्यपि मुझे कुछ बातें कहनी थी, लेकिन मैं आज अपनी बात को, लेकिन आचार्य तुलसी, आज मैं श्वास भरते हुए संकल्प करती हूँ कि आचार्य तुलसी के उस उपकार से ऋण होने के लिए मुझे 23 किताबें लिखनी है। आप सब शुभकामना करें और जिससे कि ये किताबें पूरी हो सके, इन्हीं भावनाओं के साथ।